सो अगर आप एक UI UX डिज़ाइनर हो या UI UX डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो फिग्मा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको सीखना ही पड़ेगा। और इस बिगनर सीरीज़ में हम यही सीखने वाले हैं कि फिग्मा को आप कैसे यूज़ करोगे, कैसे फिग्मा को यूज़ करके आप UI UX डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हो एंड सम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सीरीज को हम 6 एपिसोड में डिवाइड करेंगे, जहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच हम ये सीखेंगे कि आपको फिग्मा को कैसे इंस्टॉल करना है। देन वी विल जंप ऑन टू द सम बेसिक टूल्स एंड कंपोनेंट्स एंड बाय द एंड ऑफ द सीरीज, जो कि एपिसोड 6 होगा, जहाँ पे आप ये सीख जाओगे कि आपको एक UI डिजाइन को आप कैसे क्रिएट करोगे एंड उसको हम प्रोटोटाइप करके भी देखेंगे। नाउ इस एपिसोड को हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। इन चैप्टर नंबर 1 वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फिग्मा, is it a free tool or a paid tool, and what laptop configuration you will be requiring to get started with the Figma. Moving on, in chapter number 2 we will understand how you can get started with Figma, basically कहाँ से इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है वगैरह वगैरह। and then we will jump on to the some basic tools। ये टूल बार आपको दिख रही है, we'll be understanding this tool bar in this video। and lastly हम ये समझेंगे क्या Figma सीखना enough है to learn UI UX design, कि फिग्मा अगर आपने सीख लिया, एक एडवांस लेवल तक अगर आपने फिग्मा भी सीख लिया तो आप UI UX डिजाइनर बन जाओगे क्या? ठीक है। And moving on, in chapter number 3 I will be sharing some resources like YouTube channels, article, blogs, because यहाँ से मैंने खुद पढ़ा है ये सारी चीजें, ये जो भी मैं आर्टिकल्स और रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करूंगा ये काफी यूजफुल हैं, बिकॉज मैंने यहाँ से सीखा है एंड आई वांट कि आप ये सारी चीजें पढ़ो और इनसे सीख लो। एंड लास्टली हम एक प्रैक्टिस टास्क भी आपको शायद मैं शेयर करूंगा, आपको क्या करना रहेगा, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो मूविंग ऑन, हाय, माय नेम इज चेतन मिश्रा and I'm a UI UX designer. I create content related to UI UX design, just like Figma tutorials, laws and principles, tips and tricks, and helpful resources. So if you are new to this channel, make sure to click subscribe and press the notification bell as well. And before jumping on to the chapter number 1, okay, so here is some important things जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, create notes and practice. Basically Figma एक tool है, ठीक है, जितना आप उस टूल को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप पॉलिश होते जाओगे। सेकेंडली क्रिएट नोट्स, ठीक है, जो भी हम बिगनर सीरीज में सीखने वाले हैं काफी डिटेल में, काफी इन डेप्थ बेसिक लेवल से सीखेंगे, ठीक है। तो आई वांट कि अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता है, तो आप नोट्स बनाओ, ठीक है, उसको आइदर आप पेन पेपर लेके उस पर बनाना, चाहे नोशन पे बनाना, चाहे गूगल डॉक्स पे बनाना, जैसे भी आप डॉक्यूमेंट करते हो उसको डॉक्यूमेंट करना, ठीक है, जस्ट लाइक ओल्ड टाइम जैसे हम स्कूल में किया करते थे, बिकॉज उससे काफी हेल्प होती है। सेकंड, सेव एंड वॉच अगेन, बिकॉज मैं ये सीरीज बना रहा हूँ, ठीक है, एंड इसमें काफी वीडियो ऐसी होंगी, काफी चीजें आपको ऐसी लगेंगी कि मुझे आपको समझ ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि ओके ये समझ नहीं आ रहा, तो आपको 2-3 बार उस चीज को बार बार देखना पड़ेगा, तब आपको चीजें समझ आ जाएंगी कि ये चीज कैसे काम कर रही है एंड कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। लास्टली, अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज मेक श्योर कि आप कॉमेंट में लीव कर देना, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। एल्स आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मेरे को रीच आउट कर सकते हो, आपको लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1, ओके। सो एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी मैं की प्रेस करूंगा, ओके, जस्ट लाइक मैंने एस प्रेस किया, डी प्रेस किया, या फिर मैं जो भी की प्रेस करूंगा, एंड इवन दो कि अगर मैं बटन से भी अपने माउस के भी कुछ करूंगा तो भी आपको पता चलेगा, व्हील अप, स्क्रॉल डाउन। सो ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 1, जहाँ पे हम ये सीखने वाले हैं कि फिग्मा क्या है, ओके। So what is Figma? Figma is just like एक डिजाइन टूल है, like Adobe Illustrator, Photoshop, Canva, ये सारे एक डिजाइन टूल्स हैं। अगर आपने कोई भी डिजाइन टूल पता यूज किया होगा पहले तो आपको पता होगा, एंड अगर आप पहला कोई भी सॉफ्टवेयर या एज अ टूल, एज अ डिजाइन टूल यूज कर रहे हो, तो Figma एक बेसिकली टूल है जिससे आप कुछ भी चीज आप डिजाइन करना चाहते हो आप डिजाइन कर सकते हो, बट मोस्टली हम इसको UI UX डिजाइन के लिए यूज करते हैं। जैसे बहुत से अदर सॉफ्टवेयर भी हैं, ठीक है, जिसके लाइक स्केच है, Adobe XD है, बट ये भी हम UI UX डिजाइंस के लिए ही यूज करते हैं। बट लेट्स सपोज अगर अब मैं इलस्ट्रेटर लूं या फोटोशॉप लूं, ठीक है, सो दीज आर टूल्स जो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर काम के लिए ही बनाए गए हैं, किसी पर्टिकुलर उसके लिए बनाए गए। जैसे कि इलस्ट्रेटर में हम इलस्ट्रेशंस क्रिएट करते हैं एंड फोटोशॉप में हम फोटो एडिटिंग करते हैं, ठीक है। तो सेम लाइक दैट फिग्मा भी एक डिजाइन टूल है, आप डिजाइन कुछ भी कर सकते हो, बट UI UX डिजाइंस के लिए, डिजाइनर्स के लिए इसको हम यूज करते हैं, बिकॉज इसमें काफी ऐसे टूल्स एंड काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो UI UX डिजाइनर्स का काम आसान करते हैं और उनको जल्दी से जल्दी क्रिएट करने में, जल्दी से जल्दी डिलीवर करने में हेल्प करते हैं। दैट इज वाई हम फिग्मा को एज अ डिजाइन टूल यूज करते हैं, ओके। सेकेंडली, इज इट फ्री टूल? तो हम यहाँ पे फिग्मा के प्राइसिंग पेज पे आते हैं तो यू विल सी, ठीक है, तो बाय स्टार्टर प्लान यहाँ पे फ्री है आपका,
ठीक है, आप अगर बिगनर हो और आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ आप इस प्लान के लिए ऑप्ट कर सकते हो। सिलेक्ट प्लान पे यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है, लेट स्टार्ट हो जाओगे यहाँ से। ठीक है, इसमें आपको फिग्मा एडिटर, बेसिकली आपका फिग्मा का जो भी एडिटिंग टूल है वो आपको मिलेगा। देन 3 कोलैबोरेटिव डिजाइन फाइल्स आपको मिलेंगी, जो कि मैं आपको डिस्कस करके अंदर बताऊंगा कि टीम क्या होते हैं। देन वी हैव अनलिमिटेड पर्सनल हाउस। अनलिमिटेड पर्सनल हाउस मतलब आप कितनी भी फाइल बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, उसमें कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है। बेसिक फाइल इंस्पेक्शन है, वो थोड़ी चीजें हैं, वो हम इन डेप्थ बाद में डिस्कस करेंगे। और ऊपर यू विल सी कि यहाँ पे फिगजैम भी आ रहा है। सो बेसिकली फिगजैम क्या है, फिग्मा क्या है। सो फिग्मा एक कंपनी है जिसके 2 टूल्स हैं, 2 प्रोडक्ट्स हैं, विच इज फिग्मा डिजाइन एंड फिग्मा जैम, फिगजैम बेसिकली। ठीक है, तो फिग्मा डिजाइन को हम बेसिकली यूआई डिजाइन को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, एंड फिगजैम जो है उसको हम मेजरली जो है आइडिएशन के लिए यूज करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यूज करते हैं। जब हमें माइंड मैपिंग करनी होती है एंड काफी सारी रिसर्च पार्ट कर रहे होते हैं, तब हम फिगजैम को यूज कर रहे होते हैं। ओके, एंड इसको भी हम धीरे धीरे आगे यूज करेंगे, आपको बताऊंगा मैं कि आपको रिसर्च कैसे करना होता है, काफी सारी चीजें वो एडवांस लेवल पे आएंगी, बट अभी के लिए। सो थर्ड इज व्हाट लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन यू विल बी रिक्वायरिंग। ओके, तो जब मैंने यूआई यूएक्स डिजाइन स्टार्ट किया था, सो आई हैव वेरी बेसिक कंप्यूटर जिसमें लाइक 4 GB का रैम था एंड समवट अराउंड 250 GB का स्टोरेज था। बट एज ऑफ नाउ, ठीक है, फिग्मा जो है हम ब्राउजर पे भी यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली आपको फिग्मा इंस्टॉल करने का कोई नीड नहीं है। जस्ट आपके पास एक गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एंड फॉर नाउ अगर आपके पास 4 GB ऑफ रैम है तो वो स्मूथली चलेगा, अगर बट उससे भी कम है, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इतना ही चाहिए। बट हाँ, मिनिमम 2 GB तो आपको लगेगा, बिकॉज उसके बाद वो बहुत ज्यादा लैग करेगा। तो अगर आपको 2 GB ऑफ रैम है अगर आपके कंप्यूटर में एंड एक गुड इंटरनेट कनेक्शन है, तो डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हो। बट अभी के लिए लेट्स नो हाउ टू गेट स्टार्टेड विद फिग्मा। ओके, तो यहाँ पे आपको टॉप पे आपको गेट स्टार्टेड फॉर फ्री का बटन मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करना, एक पॉपअप विंडो खुलेगा जहां पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालो, आप आप ट्राई कर सकते हो एंड आप मतलब अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। फॉर नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद गूगल। तो अगर आपका गूगल अकाउंट है तो डेफिनेटली आप गूगल अकाउंट से भी कर सकते हो। ठीक है, एज सुन एज यहाँ पे आप ऑथेंटिकेट हो गए एंड देयर यू गो। एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्क्रीन आ चुका है जहां पे हम फिग्मा को बेसिक, अब यहाँ तक हमने सीख लिया कि चैप्टर नंबर 1 तक हमने ये सीख लिया कि फिग्मा कैसे करना है, आपको क्या क्या करना है, कैसी चीजें करनी है। ठीक है, आपको गेट स्टार्ट कैसे करना है। अब इसके बाद हम आगे चैप्टर नंबर 2 में ये सीखने वाले हैं कि आपको फिग्मा के अंदर ये इंटरफेस क्या है एंड टूल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो ये आपका फिग्मा का बेसिक इंटरफेस है, जो फर्स्ट टाइम आप जब लॉग इन करोगे तो ऐसे खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आई नो की बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ओवरवेल मत होना, मैं एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, बहुत ईजी है। ठीक है, टॉप में यू हैव योर प्रोफाइल सेक्शन जहां पे आपके पास सेटिंग्स मिल जाएंगी जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है, फिग्मा की सेटिंग्स है, कम्युनिटी प्रोफाइल है, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। देन यू हैव अकाउंट्स, आप मल्टीपल अकाउंट्स भी अगर आपके हैं तो आप ऐड कर सकते हो। देन लास्टली हमारे पास लॉगआउट का ऑप्शन है। ठीक है, इफ यू वांट टू गेट डेस्कटॉप ऐप, बेसिकली अगर अभी हम इसको हम जो है ब्राउजर में यूज कर रहे हैं फिग्मा को, अगर आप इंस्टॉल करके यूज करना चाहते हो आप इंस्टॉल करके भी आराम से यूज कर सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास योर टीम्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे योर टीम, तो यहाँ पे आपके पास अपना योर टीम्स का ऑप्शन आ रहा है। तो बेसिकली टीम्स क्या होती है, लेट्स सपोज कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो एंड डेफिनेटली आपकी एक डिजाइन टीम होगी। ठीक है, वो टीम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर काम करेगी। ठीक है, एंड उस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फाइल्स होंगी। ठीक है, तो हायरार्की ऐसे ही आती है फिग्मा के अंदर भी, कि फिग्मा के अंदर आपकी टीम बनती है, उस टीम के अंदर मेंबर्स ऐड होते हैं, वो मेंबर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, उस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फाइल्स होती हैं और उन फाइल का जो भी एक्सेस होता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, उस पर्टिकुलर फाइल का पूरा एक्सेस सारे टीम मेंबर्स को रहेगा जो जो उस टीम में एडेड है। ठीक है, भाई जो भी आप अपने ड्राफ्ट्स में बनाओगे, जो कि पर्सनल ड्राफ्ट, यहाँ पे ड्राफ्ट्स हैं, यहाँ पे आप अपना डिजाइन फाइल जो भी बनाओगे ये आपके पर्सनल ड्राफ्ट हैं, ये किसी के साथ शेयर नहीं रहेंगे अनटिल एंड अनलेस आप इसको मैनुअली शेयर ना करो किसी को। ठीक है, देन यू हैव व्यू प्लान्स का ऑप्शन है, इसको आप स्किप कर सकते हो। फेवरेट फाइल करना है, यहाँ पे आप करोगे तो आप किसी भी फाइल पे फेवरेट करोगे तो यहाँ पे आपके फेवरेट्स में ऐड हो जाएगी वो, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड सिंपल है ये चीज। देन यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन है, जो भी आपके नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे वो आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे, जैसे कि किसी ने कमेंट लीव कराया, फिग्मा को कोई अपडेट आया वगैरह वगैरह। ओके, ऑन राइट हैंड साइड यू विल सी कि यहाँ पे एक डिजाइन फाइल का बटन है, जब आप इस पे क्लिक करोगे आपकी एक नई फिग्मा डिजाइन फाइल ओपन हो जाएगी। ओके, सो दिस इज आवर बेसिक कोर इंटरफेस ऑफ फिग्मा। ठीक है, जहां पे
हम पूरी मेजरली बहुत अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम अब ये टॉप का नेविगेशन बार, ये टॉप का बार जो है टूल बार है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ पे हमारा मेन बार मेन्यू है, बेसिकली मेन मेन्यू है जहाँ पे आप अपनी फाइल के एक्सेस है, आपके पास की फाइल की सेटिंग्स है, एंड यू हैव एडिट ऑप्शंस, व्यू ऑप्शंस, ऑब्जेक्ट ऑप्शन, ये आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अगर कुछ नहीं आता तो आप अगर आपको डाउट है तो कमेंट लीव कर देना, मैं बेसिकली डायरेक्ट टूल्स पे जंप कर रहा हूँ फॉर नाउ। फर्स्ट इज आर मूव टूल। ठीक है, मैंने कैनवस पे कुछ भी ड्रॉ किया, ये अपना कैनवस है, एंड लाइक बेसिकली आप कुछ भी यहाँ पे एलिमेंट आप डाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने रेक्टेंगल लिया, सिंपली यहाँ पे क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करके मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। नाउ मेरे यू विल सी कि मेरा मूव टूल सिलेक्टेड है बिकॉज ये ब्लू में है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, मैं कुछ भी यहाँ पे सिंपली कहीं भी मूव कर सकता हूँ। ओके, ये एलिमेंट्स को मूव करने के लिए काम आता है। अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करके दो चीजों को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, तो दोनों एक साथ सिलेक्ट हो गई। अब मैं दोनों को एक साथ मूव कर सकता हूँ, एंड इफ आई वांट तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक एंड होल्ड करके मैं ड्रैग करूंगा। तो ड्रैग के अंदर, इस ड्रैग के अंदर बेसिकली जैसे हमारा सिस्टम में होता है कि हम क्लिक एंड ड्रैग करते हैं और कोई भी चीजें सिलेक्ट हो जाती है, तो ऐसे भी आप सिलेक्ट करके कहीं भी कोई भी चीज आप मूव कर सकते हो। नेक्स्ट टू इट इज स्केल टूल। ठीक है, स्केल टूल क्या करता है, बेसिकली स्केल साइज, जो भी आपका एलिमेंट है जिसको आपने सिलेक्ट करा है उसका स्केल, उसका साइज जो है इंक्रीज करता है। ठीक है, उसको स्केल अप स्केल डाउन करता है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव फ्रेम्स। फ्रेम्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, हमारे पास ऑल फ्रेम्स हैं। फ्रेम्स आर मोर लाइक एन आर्टबोर्ड, या फिर आप स्क्रीन कह सकते हो एक तरीके से, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अपने फोन्स की सारी स्क्रीन हैं। यू विल सी कि आईफोन 15, 14, देन वी हैव टैबलेट्स की स्क्रीन हेयर, देन वी हैव डेस्कटॉप, मैकबुक एयर एंड ऑल द स्क्रीन हेयर, देन वी हैव प्रेजेंटेशन एज वेल। ठीक है, एज मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फिग्मा डिजाइन टूल है एंड आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूआई यूएक्स के लिए ही यूज करना है, आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, बट मेनली यूआई यूएक्स डिजाइन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के आपके पास यहाँ पे आर्ट बोर्ड्स हैं, देन वी हैव वॉचेस एंड पेपर के हैं, सोशल मीडिया के लिए भी हैं। तो आपके कोई भी करोजल या पोस्ट भी बनानी है, आप कुछ भी डिजाइन करना चाहते हो, आप फिग्मा में डिजाइन कर सकते हो। ऑलराइट, देन वी हैव सेक्शन एंड स्लाइस। ये थोड़े एडवांस है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये सेक्शन एंड स्लाइस मेजरली प्रोटोटाइपिंग में ज्यादा हेल्प आते हैं। सेक्शन ऐप बेसिकली आप एक तरीके से फ्रेम बनाते हो बहुत सारे, और उस फ्रेम को एक ग्रुप में डालना चाहते हो तो उसको हम सेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, बाद में प्रोटोटाइप में हेल्प आता है, वो हम बाद में एडवांस सीरीज जब आएगी उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टू इट यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पे शेप टूल है। शेप टूल में हमारे पास रेक्टेंगल है, लाइन है, एरो है, एलिप्स है, पॉलीगन है एंड स्टार्स है। ओके, सो इफ यू सी कि हमारे जितने भी यूआई के एलिमेंट्स हैं हमारे सारे इसी शेप में कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल कवर हो गया, देन यहाँ पे लाइन है, लाइन कवर हो गई, यहाँ पे इलिप्स है, ये इलिप्स कवर हो गया, यहाँ पे पॉलीगन है, पॉलीगन कवर हो गया, देन स्टार्टिंग में हमने वो स्टार मार्क किया था, देन वी हैव स्टार एयर। ठीक है, एंड समटाइम्स हमें एरो की भी यूज पड़ती है तो हम एरो भी तो मेजरली यही सारी शेप्स के अंदर हमारा यूआई डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो आपको कुछ भी अगर शेप लेना है तो आप सिंपल क्लिक करो, सिलेक्ट करो, सिंपल आप ड्रैग ड्रॉप करोगे, इवन कि आप क्लिक करोगे, क्लिक से 100x100 का वो आ जाता है। एंड इफ यू वांट कि आपको कोई रिसाइज करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, होल्ड एंड ड्रैग करो। अगर आपने शिफ्ट के साथ ड्रैग नहीं करा तो ये बिल्कुल फ्री फॉर्मली स्केल अप स्केल डाउन होगा, एंड अगर आपने शिफ्ट के साथ किया तो ये प्रोपोर्शनली बड़ा होता रहेगा। ओके, एंड सेम गोज विद ऑल अदर शेप टूल्स एज वेल। यहाँ पे हमारे पास पॉलीगन है, अगर मैं शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ यू विल सी कि एक साथ हो रहा है, एंड अगर मैंने शिफ्ट छोड़ दिया यू विल सी कि ये फ्री फॉर्मली ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पेन टूल। पेन टूल बेसिकली हमें कोई भी फ्री फॉर्म या फिर कोई भी ऐसा शेप जो एग्जिस्ट नहीं करता उसको हमें डिजाइन करना है। ठीक है, तो मैं कुछ भी ऐसी शेप, रैंडम शेप अगर मुझे बनानी है तो मैं पेन टूल की मदद से बना सकता हूँ। ओके, इसको हम ऊपर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फुल शेप बन गया एक, करेक्ट। एंड पेन टूल को हम सीधे लाइंस के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ पे सिंपल मैंने लाइन क्रिएट कर दी तो लाइन आ गई। ठीक है, एंड इफ यू वांट, ओके, पेन टूल का एक और यूज। ठीक है, मैं पेन टूल पहले पूरा यूज करना सिखाता हूँ। ठीक है, आपने पेन टूल लेना है, ठीक है, आपने क्लिक किया, क्लिक करके अगर आप स्ट्रेट लाइन में जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको शिफ्ट दबाना है। अब ये जहां भी जाओगे आप, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ही लेगा, एंगुलर पे भी जाओगे तो स्ट्रेट लाइन लेगा। ठीक है, बट अगर आपको फ्री फॉर्मली कहीं भी रैंडमली आपको क्लिक करना है तो आप कहीं भी क्लिक कर दो, यहाँ पे हो जाएगा। नाउ इफ आई वांट कि मुझे कर्व चाहिए लाइन, ठीक है, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे कर्व के इसको छोड़ दिया, नेक्स्ट में अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और होल्ड करके रखता हूँ अपने क्लिक को, एंड होल्ड के साथ में ड्रैग कर दूंगा,
यू विल सी यहाँ पे हैंडल्स आ गए, ठीक है। दीज आर बेसिकली टेंजेंट्स जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसको बेसिकली हैंडल बोलते हैं, कर्व्स हैंडल्स बोलते हैं, ठीक है। इसकी मदद से मैं यहाँ पे कर्व को क्रिएट कर सकता हूँ। और नाउ यू विल सी कि यहाँ पे मेरा आगे भी कर्व आ रहा है, तो यहाँ पे भी नाउ आई वांट कि मुझे अभी अब यहाँ पे देखो यू विल सी कि यहाँ स्ट्रेट लाइन आ रही है, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दिया। अगर मैं होल्ड करके रखता तो यहाँ पे वो एक और कर्व क्रिएट कर देता, देखा, यहाँ पे एक और कर्व कर दिया उसने। अब मैं ड्रैग करूंगा फिर एक और कर्व आएगा, ड्रैग करूंगा फिर एक और कर्व आएगा। नाउ आई वांट कि अब मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके यू विल सी कि ये पूरा टेंजेंट बन रहा है, मतलब अब ये आगे कर्व ही जाएगा। अगर आई वांट कि यहाँ पे मुझे कर्व नहीं चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो यू विल सी यहाँ पे एक हैंडल दिख रहा है, यहाँ पे छोटा सा डॉट दिख रहा है, मैं इस पे जाके क्लिक करूंगा, यू विल सी कि आगे लाइन कट हो गया, ठीक है। हैंडल जो था वो आगे कट हो गया। अब यहां से अगर मैं कुछ भी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो अब वो स्ट्रेट लाइन जाएगी, सिंपल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर मैं सिंपल क्लिक करके होल्ड करता हूं तो फिर से लाइन जाएगी। लास्ट में मैंने स्टार्टिंग से लेके अगर एंड नोड को जोड़ दिया, ठीक है, जहां से मैंने स्टार्ट करा था, तो ये एक क्लोज्ड शेप बनेगी, मतलब मैं इसमें कलर डाल सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ, कोई भी कलर चाहता हूँ। बट अगर कोई मैंने इमेज बना दी जो कि मतलब ऐसे वेक्टर बनाया जो कि ओपन है, ठीक है, मैंने क्लोज ही नहीं करा, ठीक है, तो ये एज अ लाइन कंसीडर होगा और मैं इसमें फिल नहीं डाल पाऊंगा। इवन दो कि मैं अगर फिल में डालता भी हूं उसके अंदर, तो विल सी कि फिल आ नहीं रहा है, बिकॉज ये दोनों नोड्स कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं इस नोड को कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, यू विल सी कि फिल आ गया, बिकॉज ऑलरेडी वो भरा हुआ था। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर पेन टूल। नेक्स्ट टू इट वी हैव पेंसिल टूल। जस्ट लाइक पेन टूल, आपको क्लिक एंड होल्ड करना है एंड आपका पेंसिल टूल काम करता रहेगा, ठीक है। मेजरली आप माउस के साथ तो कहाँ ही पेंसिल टूल को यूज करोगे, एंड ना ही बहुत रेयरली यूज करते हो। अगर आपके पास स्केच पैड है एंड पैड है एंड पेंसिल है जो कि बेसिकली आती है, तो आप ऑब्वियसली आप पेंसिल को यूज कर सकते हो, बट मोस्टली आपका पेन टूल से ही काम होएगा। नेक्स्ट टू इट वी हैव टेक्स्ट टूल, ठीक है। मैं सिंपल अगर कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, लेट्स सपोज ये आई वांट टू हाई वेलकम टू बिगिनर्स सीरीज, ओके। तो यहाँ पे रैंडम मैंने कुछ भी टेक्स्ट करा, मैंने एंटर क्लिक कर दिया, ये इतना टेक्स्ट है। इफ आई वांट, अच्छा अगर मैंने देखो तो यहाँ पे यू विल सी कि बॉक्स बढ़ रहा है। बेसिकली ये टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसको हम टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। अगर मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा करा, ठीक है, यू विल सी कि इस टेक्स्ट बॉक्स को अगर मैं अब कुछ भी टेक्स्ट लिखूंगा ये बॉक्स के अंदर ही रहेगा, ये बॉक्स के बाहर टेक्स्ट नहीं जाएगा जितना भी मैं टाइप करूं, ओके। वाई अगर मैंने एक सिंपल क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे यू विल सी कि कोई बॉक्स नहीं बना है अभी तक, ठीक है। इट मीन्स ये पूरा इन स्ट्रेट लाइन यहाँ पे टेक्स्ट हमारा फॉलो करेगा, ठीक है। हाय हेलो वेलकम टू Figma beginners series, ओके। यू विल सी कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन में फॉलो करके गया। देन नेक्स्ट टू इट, अगर आपको स्केल अप करना है, मैं स्केल का यहाँ पे भी दिखाता हूँ। यू विल सी कि स्केल का काम क्या है, ठीक है। स्केल अप नाउ से होगा, अगर मुझे टेक्स्ट भी स्केल अप स्केल डाउन करना है तो मैं डायरेक्टली स्केल टूल लिया और मैं इसके साइज इसका इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे आपको टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज दिख रही है। ये हम प्रॉपर्टीज पैनल, जब हम ये डिजाइन पैनल को डिस्कस करेंगे इन थर्ड लेक्चर और मे बी तो हम इसको चीज को और इन डेप्थ और डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ ये आपका बेसिकली टेक्स्ट टूल है। देन वी हैव कंपोनेंट्स, प्लगइन्स एंड विजेट्स। कंपोनेंट्स को अभी हम डिस्कस सकते हैं एंड प्लगइन्स को हम लास्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे बिकॉज वो काफी इन डेप्थ चीज है। तो मैं पहले बता देता हूँ कंपोनेंट्स होते क्या हैं। एक बेसिक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ बिकॉज कंपोनेंट की एक अलग क्लास ऑलरेडी आएगी, बट यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ओके, लेट्स सपोज कि मैंने एक बटन क्रिएट किया, ठीक है, एंड इस बटन को अगर मुझे कंपोनेंट बनाना है, यू विल सी कि यहाँ पे टॉप पे एक डायमंड कलर का एक आइकन दिख रहा है, ओके। इसको मैं अगर क्लिक करूंगा एक कंपोनेंट बन गया। तो मेजरली कंपोनेंट का क्या सीन होता है कि अगर कंपोनेंट है, कंपोनेंट को मैं डुप्लीकेट करता हूं अगर, तो वो एज अ डुप्लीकेट होता है, बट वो चाइल्ड डुप्लीकेट होता है। बेसिकली अगर मैंने पेरेंट को लिया, मतलब ये पेरेंट कंपोनेंट को लिया और मैंने इसको कॉपी किया, ओके। मैं कॉपी करने के लिए क्या किया, मैंने सिंपल यहाँ पे होल्ड किया, ड्रैग ऑल्ट के साथ क्लिक किया एंड यू विल सी ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे कॉपी क्रिएट हो गई। ऑल्सो यू कैन सी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी को भी आप यूज कर सकते हो, सेम टू मतलब सेम ही शॉर्टकट है यहाँ पे भी। तो बेसिकली क्या है,
अब यू विल सी कि ऑन लेफ्ट पैनल यहाँ पे एक ये पेरेंट कंपोनेंट है, यहाँ पे जो हमने बनाया इसका अलग साइन आ रहा है, आइकन अलग आ रहा है, एंड देन चाइल्ड कंपोनेंट्स का अलग आइकन आ रहा है। तो कंपोनेंट क्या है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर देता है अपने चाइल्ड में, ठीक है। जस्ट लाइक जेनेटिक्स हमारे में भी होता है कि हमारी सपोज कि आपके अंदर कोई प्रॉपर्टीज होती है, या फिर जहाँ पे हम कहते हैं कि ओके पेरेंट्स से शक्ल मिल रही है या फिर वगैरह वगैरह, सेम लाइक दैट कि यहाँ पे भी जो कंपोनेंट मेन कंपोनेंट होता है वो जो चाइल्ड कंपोनेंट होता है वो पेरेंट कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके आता है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस मैंने चाइल्ड में कोई चेंजेस नहीं करे, ठीक है, चाइल्ड प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं करा, तब तक अगर मैं कुछ पेरेंट में चेंज लाऊंगा यू विल सी कि चाइल्ड में भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। एंड अगर मैंने चाइल्ड में कोई चेंजेस कर दिए, लेट्स सपोज मैंने बटन कर दिया इसको, नाउ इफ आई मूव, अगर मैं पेरेंट में अब कुछ चेंज करूंगा, ठीक है, यू विल सी कि अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा बिकॉज मैंने इस प्रॉपर्टी को छोड़ दिया। बट अगर कलर प्रॉपर्टी दोनों की सेम है भी, तो अगर मैं कलर चेंज करूंगा तो यू विल सी कि कलर चेंज हो जाएगा। सो दिस इज मेजरली कंपोनेंट, ओके। बाकी इन डेप्थ इसको और हम और समझेंगे इन अपकमिंग वीडियोस, बट दिस इज इट। देन नेक्स्ट टू इट वी हैव हैंड टूल, ओके। हैंड टूल को आप बेसिकली यहाँ से कभी भी यूज नहीं करोगे, आपके पास सिंपल आपके पास एक स्पेस बार प्रेस करना है और आपका हैंड टूल आ जाता है, ओके। स्पेस बार आप प्रेस करोगे आपका हैंड टूल आ गया। हैंड टूल आप बेसिकली अपने कैनवस में कहीं भी मूव करने के लिए यूज कर सकते हो, आपको प्रेस करके रखना है एंड अपने माउस के साथ क्लिक करके रखना है एंड यू विल सी कि आप ड्रैग कर पाओगे। नेक्स्ट टू इट वी हैव कमेंट्स। कमेंट्स में आपको कुछ भी अगर आपको कमेंट डालना है, रिव्यू डालना है तो आप डाल सकते हो, हेलो हेलो अपने कमेंट डाल दिया, आपका एक विजिट ऐसे बन के आ जाता है। एंड अगर आप इस पे हवर करोगे तो ये एक्सपैंड होता है, एंड अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो देन फर्दर ये एक्सपैंड हो जाता है जहां पे आप रिप्लाई कर सकते हो। देन वी हैव नेक्स्ट टू इट वी हैव द मार्क एज रिजॉल्व ऑप्शन, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेरी था या फिर जो भी था वो रिजॉल्व हो जाता है तो आप उसको चेक कर दो, यहाँ से आपकी स्क्रीन से ये चीज हट जाएगी। देन वी हैव क्लोज का ऑप्शन, और अगर हमें डॉक करना है तो डॉक बाय साइड बेसिकली आपका साइड में आ जाएगा, अब आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हो। सो दिस इज इट। अगर मैं मार्क एज रिजॉल्व कर दूंगा यू विल सी कि यहाँ से वो चला गया। कमेंट पैनल पे आऊंगा तो आपको राइट साइड में भी आपको यहाँ पे आपके सारे कमेंट्स लिस्टेड दिखेंगे, ठीक है। मैं 3-4 अगर मैं कमेंट डाल दूं तो यू विल सी कि सारे हमारे जितने भी कमेंट्स है राइट साइड में ऑलरेडी लिस्ट होते जा रहे हैं। सो दिस वाज इट। नेक्स्ट टू ओके इसको रिजॉल्व करते हैं पहले, ऐसे जाएंगे नहीं, ओके। नेक्स्ट टू इट वी हैव ड्राफ्ट्स एंड अनटाइटल्ड। सो ड्राफ्ट्स में बेसिकली हमारी फाइल जो है वो ड्राफ्ट में है, एंड वी हैव नेक्स्ट टू इट इज अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड बेसिकली फाइल का नाम है, अगर आप मैं फाइल का नाम कुछ भी चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। हम फॉर नाउ कर देते हैं बिगिनर्स सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट टू इट यहाँ पे फ्री आपको दिख रहा है बिकॉज हमारा फ्री वर्जन अभी हम यूज कर रहे हैं, एंड वी हैव ड्रॉप डाउन नेक्स्ट टू इट, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाएगी फाइल रिलेटेड, जहाँ पे आप वर्जन हिस्ट्री देख सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो फाइल को। देन वी हैव डुप्लीकेट, रीनेम, मूव टू प्रोजेक्ट, फेवरेट दिस फाइल एंड डिलीट। यहाँ पे यू विल सी कि मेरा फोटो आ रहा है, ओके। फोटो क्या है कि लेट्स सपोज जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप टीम के साथ काम करते हो, तो एक ही फाइल का एक्सेस बहुत सारे लोगों को हो सकता है, एंड एक साथ बहुत सारे लोग फिग्मा में आके काम कर सकते हैं। बेसिकली आपके लेट्स सपोज 4 डिजाइनर्स हैं, एंड 4 डिजाइनर्स क्या है एक ही फाइल के अंदर एक ही टाइम पे आके कुछ भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन बेसिकली आपको 4 कर्सर दिखाई भी देंगे, एंड कौन कैसा चेंज ला रहा है, कौन कैसा चेंज कर रहा है, ये भी आपको पता चलता है। नेक्स्ट टू इट वी हैव शेयर बटन। आपको कोई भी अपनी फाइल का लिंक शेयर करना है तो आप सिंपल कॉपी करो, डेव मोड लिंक और ये वाला लिंक दोनों सेम होता है। इफ यहाँ से आपके पास एक्सेस आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप अगर ओनली पीपल इनवाइटेड टू दिस फाइल, अगर आप चाहते हो कि खाली इनवाइटेड पीपल हो, मतलब आप बेसिकली जिसको इनवाइट भेजोगे अगर वो इनवाइट एक्सेप्ट करेगा तब उसके पास फाइल जाएगी, वरना फाइल नहीं जाएगी, फाइल का एक्सेस उसके पास नहीं जाएगा। एंड एनीवन विद दिस लिंक करोगे तो आप बेसिकली आप लिंक को कॉपी करो, किसी को भी भेज दो, कोई भी आपकी फाइल को एक्सेस कर पाएगा, ओके। नेक्स्ट इज डेव मोड। ये अभी हमारे पास नहीं आएगा बिकॉज इसके लिए आपको प्रीमियम वर्जन के प्रीमियम पेड टीम पे जाना पड़ेगा, ओके। एंड नेक्स्ट इज लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज को भी हम इन डेप्थ बाद में डिस्कस करेंगे, बट मेजरली मैं आपको ये बता देता हूँ कि लाइब्रेरीज बेसिकली कंपोनेंट से रिलेटेड है। जब आप एक कंपोनेंट बनाते हो उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स को आप एक साथ पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। एंड देन दीज पब्लिश कंपोनेंट्स को आप अपनी किसी भी फाइल में यूज कर सकते हो यूजिंग आवर एसेट पैनल। यहाँ पे हमारा एसेट पैनल है, ठीक है। तो अगर मैं आपको लाइब्रेरी पे क्लिक करूं यू विल सी यहाँ पे कुछ फाइल्स ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज इसमें 31 कंपोनेंट्स हैं,
ठीक है। अब मेरे को चाहिए कि मैं इस फाइल में बिगिनर सीरीज जो फाइल है इसमें ये वाले कंपोनेंट्स यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड टू फाइल क्लिक करूंगा एंड यू विल सी कि लेफ्ट साइड में मेरे सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे फेच हो गए। अब मैं कुछ भी कंपोनेंट्स यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर सकता हूँ व्हेनेवर आई वांट। ओके, सो दिस इज वेरी हेल्पफुल। इसको हम आगे और भी सीखेंगे फुल वीडियो में एंड अपकमिंग वीडियोस में। एंड नेक्स्ट वी हैव प्रोटोटाइप व्यू। ठीक है, आपको कोई भी प्रोटोटाइप आपने बनाया तो आप उसको प्रीव्यू करना चाहते हो, यहाँ पे दो ऑप्शन है, प्रीव्यू का एंड प्रेजेंट का। प्रीव्यू मतलब एक पॉपअप विंडो में खुल जाएगा एंड आप प्रेजेंट करोगे तो एक नई विंडो के अंदर, नए टैब के अंदर वो खुल के जाएगा। देन नेक्स्ट टू इट वी हैव नथिंग बट अ स्केलिंग ऑप्शन। हमारा अगर हमें स्क्रीन साइज को बड़ा करना है, छोटा करना है, उसके लिए है। यहाँ पे अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं आपको तो विल सी ये स्क्रीन 100 पे हो गया, देन 200 पे और बड़ा हो गया, एंड देन जूम टू फिट, देन वी हैव 50%। एंड आप सिंपल कंट्रोल स्क्रोलर से भी कर सकते हो, वहां से आप कम ही यूज करोगे उसको। ऑल राइट, सो दिस वॉज आवर बेसिक टूल बार फॉर द चैप्टर नंबर 2। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज कि क्या आप फिग्मा सीख लेते हो। अगर आपने फिग्मा सीख लिया तो आप क्या एक यूआई यूएक्स डिजाइनर बन जाओगे। ठीक है, तो मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से आपको ट्राई करता हूँ समझाने की। ठीक है, एक पेंसिल है एंड लेट्स सपोज कि आपने पेंसिल चलाना सीख लिया। ठीक है, तो दैट डजंट मीन कि आपको स्केचिंग करना आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज आइडियली स्केचिंग एक सब्जेक्ट है एंड आपको पेंसिल चलाना आता है, मीन्स पेंसिल एक टूल है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट फिग्मा एक टूल है, फिग्मा पेंसिल है एंड यूआई यूएक्स डिजाइन एक स्किल है लाइक स्केचिंग। तो अगर आपको पेंसिल चलाना आ गया दैट मीन्स कि आपको अगर फिग्मा चलाना आ गया तो आप यूआई यूएक्स डिजाइन सीख जाओगे। दैट डजंट मीन कि ये ट्रू है। ठीक है, आपको यूआई यूएक्स डिजाइन सीखने के लिए काफी लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, काफी इन डेप्थ थ्योरी वाली चीज है, कलर थ्योरी पढ़नी पड़ती है एंड काफी सारी चीजें हैं जो आपको यूआई यूएक्स डिजाइन में पढ़नी पड़ेगी। तो फिग्मा जस्ट एक टूल है टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज लर्निंग्स एंड सिर्फ फिग्मा सीख के आप यूआई यूएक्स डिजाइनर नहीं बन सकते। आप डिजाइनर बन सकते हो, एक बेसिक डिजाइनर बन सकते हो, बट यूआई यूएक्स डिजाइनर नहीं बन पाओगे अच्छे। ठीक है, so this was it about chapter number 2. So starting with the chapter number 3, which are the resources. So here are some basic some incredible YouTube channels जहाँ से मैंने सीखा है and these are like more like my mentors। यहाँ से मैंने सीखा है, मेरी कभी बात नहीं हुई बट हाँ डेफिनेटली उन्होंने काफी सारी ऐसी चीजें अपने YouTube चैनल्स पे अपने हैंडल्स पे डाली हुई हैं जो आप अगर एक बार सीख लोगे, आपने पढ़ लिया तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा। ठीक है, मैं इस सारे चारों चैनल्स हैं ये यूआई यूएक्स डिजाइन से रिलेटेड है, बट चारों का एक अपना अपना एक ही वो किस टाइप ऑफ कंटेंट में केटर कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको हेल्प में बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट इज अंश मेहरा। ही बेसिकली फोकसेस ऑन एआई एंड न्यू अपडेट्स एंड फिग्मा ट्यूटोरियल्स। अगर आपको फिग्मा चलाना सीखना है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच तो आप मेरे चैनल पर है ही, देन डेफिनेटली आप फिग्मा के लिए अंश को भी कंसीडर कर सकते हो। ही हैज सम इनक्रेडिबल Figma tutorials up there on his YouTube channel and as website as well. ठीक है, then mold focus, he is currently focuses on AI। तो वो मेजरली जो भी है AI वर्ल्ड में कैसे चीजें इवॉल्व कर रही हैं, AI में आप कैसे आप AI टूल को आप कैसे यूज कर सकते हो, AI टूल्स से आप कैसे UI UX डिजाइन को एक्सेल कर सकते हो, उसके बारे में भी अंश काफी चीजें नई नई डिस्कस करता रहता है। बेसिकली अपडेट्स तो ही डेफिनेटली शेयर्स। नेक्स्ट टू इट वी हैव सप्तऋषि प्रकाश। ही इज एन HOD एट स्विगी। ठीक है, ही बेसिकली टॉक्स अबाउट द डिजाइन रिसोर्सेज, पोर्टफोलियोज, केस स्टडीज एंड इंडस्ट्री लेवल। सो इंडस्ट्री लेवल से मेरा क्या मतलब है कि बेसिकली ही इज एन HOD, ठीक है, हेड ऑफ डिजाइन एट स्विगी। सो उन्होंने काफी सारे डिजाइनर्स को रिक्रूट करा है एंड ही नोज कि कौन कौन सी बिगिनर्स जो हैं कौन कौन सी गलतियां करते हैं इन देयर केस स्टडीज, फिर रिज्यूम में या फिर जब वो अप्लाई कर रहे होते हैं या फिर इंटरव्यू में वो कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो आपको नहीं करनी है। सो ही बेसिकली शेयर्स देम एंड वो पोर्टफोलियो रिव्यूज भी करते हैं बहुत सारे अपने जिन भी उनके जो भी जिनको भी उन्होंने रिक्रूट करा है। ओके, तो उनके पोर्टफोलियो रिव्यूज हैं, वो डेफिनेटली काफी चीजें करते रहते हैं। डेफिनेटली डिजाइन रिसोर्सेज के लिए काफी बढ़िया चैनल भी है एज वेल। नेक्स्ट वी हैव अनुदीप। ही इज यूएक्स डिजाइनर एट Amazon। ठीक है, ही मेजरली फोकस ऑन यूएक्स के लॉज, प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स। ठीक है, अगर आपको थ्योरी पार्ट यूआई यूएक्स डिजाइन का आपको थ्योरी पार्ट स्क्रैच से जानना है, पूरा एकदम आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग्स हो जाएंगे अगर आप इसकी वीडियोस को देख लोगे। काफी इनक्रेडिबल वीडियोस हैं और आपको आप वीडियो जब देखोगे आपको पता भी नहीं लगेगा आप क्या सीख रहे हो, बट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी सरप्राइज क्योंकि आपने ये सीख लिया है। सो दैट इज समथिंग कि आपको काफी हेल्प होगी इस चैनल से। नेक्स्ट वी हैव अबनक्स। ही इज द फाउंडर ऑफ 10K डिजाइनर्स
एंड टेक के डिजाइनर बेसिकली डिजाइनर्स की कम्युनिटी है। वे भी बेसिकली टॉक्स अबाउट डिजाइनर्स की कम्युनिटीज के बारे में, एंगेजमेंट एंड मार्केटिंग इंडस्ट्रियल लेवल इनसाइट्स के बारे में। सो बेसिकली डिजाइन मार्केट में कैसे ट्रेंड्स हैं, कैसी कैसी नई चीजें चल रही हैं, कैसे आप हाई पेइंग डिजाइनर बन सकते हो, एंड नए ट्रेंड्स या फिर नए अपडेट्स क्या क्या आते रहते हैं। सो दैट इज मोर अबाउट द दिस चैनल। नेक्स्ट वी हैव सम आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स की वेबसाइट। फर्स्टली figma.com। figma.com के रिसोर्सेज काफी इनक्रेडिबल रिसोर्सेज हैं, जाओ आप जाके पढ़ लो एक बार, ठीक है। काफी फिग्मा की टीम ने बनाए हुए हैं एंड दे आर इन डेप्थ आर्टिकल्स जो कि आपको काफी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट टू इट वी हैव medium.com। बेसिकली एक आर्टिकल का वेबसाइट है जहाँ पे आप मोस्टली आपको यूएक्स डिजाइन रिलेटेड नए नए आर्टिकल्स के अपडेट्स आ रहे हैं, लोग अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करते हैं, केस स्टडीज शेयर करते हैं। सो आपको एक वहां से भी एग्जांपल मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव dribble.com। सो यहाँ पे बेसिकली आप डिजाइन इंस्पिरेशंस के लिए जा सकते हो एंड केस स्टडीज के लिए जा सकते हो। काफी इनक्रेडिबल केस स्टडीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी एंड बेसिकली आपको पता चलेगा कि ओके आपको केस स्टडी को कैसे डिजाइन करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, आपको उस चीज के लिए इंस्पिरेशन वहां से मिलेगा। एंड यूआई यूएक्स डिजाइन के लिए भी आपको काफी इंस्पिरेशन यहाँ से मिल जाएगा। एंड इसके अलावा एक बिहेंस भी है। बिहेंस एंड ड्रिबल दोनों ही वेबसाइट्स काफी सही है। नेक्स्ट टू इट वी हैव इंटरेक्शन डिजाइन फाउंडेशन, ठीक है। आपका लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा interactiondesign.org। यहाँ पे आपको इनक्रेडिबल रिसोर्सेज मिल जाएंगे फॉर लॉज, प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स। आप जाके रीड कर सकते हो अगर आपको थ्योरी पार्ट आपको कहीं भी आपको कुछ करना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर प्रैक्टिस टास्क, ठीक है। प्रैक्टिस टास्क अभी तो हमने बहुत बेसिक चीजें समझी है, बट इफ यू वांट आप जाओ, ठीक है। आप एक फिग्मा अपना फिग्मा पे अकाउंट बनाओ, ठीक है। आपको अपने जो भी फिग्मा पे अकाउंट बनाना है अपना अकाउंट क्रिएट करो, ठीक है। टूल्स को जो मैंने आपको समझाए यूज करके देखो, ठीक है, कि आपको कैसे यूज करना है, कैसे आपको टूल को यूज करना है, ट्रैक करके देखो कि इस टूल्स पे आप क्लिक कर रहे हो तो क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज के साथ खेल के देखो, ठीक है। जैसे जैसे आप इस चीजों को करोगे आपको पता चलेगा एंड आप जैसे जैसे मेरे साथ साथ करोगे तभी आपको ये चीजें आगे आगे एपिसोड्स में समझ आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा, सिर्फ आप देख के रह जाओगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी एंड लास्ट का आप जब बनाने जाओगे तो आपको डेफिनेटली आपको वो हेल्प नहीं करेगा। सो आई वांट कि आप जाओ, ठीक है, एंड टेक अ स्नैपशॉट ऑफ एनी ऐप, ठीक है। आप एक अपने जो भी आपका फेवरेट ऐप है उसका एक स्नैपशॉट लो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। जो भी आप यूज करते हो, ठीक है, जोमैटो हो सकता है, स्विगी हो सकता है, इंस्टाग्राम भी हो सकता है, जो भी आपको लेना है उसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, एंड ट्राई रेप्लिकेटिंग इट, ठीक है। जो भी एलिमेंट है, लेट्स सपोज कि आपको आइकन ही डिजाइन करना है तो आप आइकन थोड़ा पेन टूल को लो, उसका आइकन बना के देखो। अगर किसी ने नैव बार बना रखा है तो नैव बार बना के देखो कि कैसे बन रहा है। कार्ड बना रखा है तो उस कार्ड में इमेज है, इमेज के अंदर फिर सिंपल अगर कार्ड है, अगर मैं ये वाला कार्ड देखूं, ओके, तो यहाँ पे सिंपल एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर एलिप्स है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, देन ये एक और रेक्टेंगल है, देन नीचे एक और नेविगेशन बार बनी हुई है, यहाँ पे आइकन्स है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करो रेप्लिकेट करने का कि आप कैसे कर रहे हो। जैसे आप धीरे धीरे जब रेप्लिकेट करोगे आपको पता चलेगा कि ओके दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। एज इट इज डिजाइन करने की ट्राई करना। थर्ड, आपको डॉक्यूमेंट करना है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपकी जो भी लर्निंग्स है उसको डॉक्यूमेंट करो, ठीक है। एंड लास्टली शेयर इट ऑन योर लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम एंड टैग मी, ठीक है। अगर आप अपना कुछ भी चीज रिव्यू कराना चाहते हो मेरे से, अगर चाहते हो कि मैं उसको चेकआउट करूं, सो मेक श्योर कि आप अपने लिंक्डइन या आईजी पे एज उसको पोस्ट उसको शेयर कर देना एंड मेक श्योर टू टैग मी, ठीक है। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे मीडिया हैंडल्स के, इंस्टाग्राम का भी लिंक्डइन का भी। तो आप आपको टैग करना, मैं डेफिनेटली आपको रीच आउट करूंगा एंड मैं रिव्यू करूंगा कि जो भी आपने लर्निंग्स बनाई है या भी जो भी आपने चीजें डॉक्यूमेंट करी है मैं उसको डेफिनेटली देखूंगा एंड अपना रिव्यूज पे रिगार्डिंगली शेयर करूंगा। सो दिस वॉज द एपिसोड नंबर 1 ऑफ आवर बिगनर सीरीज। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है प्लीज मेक श्योर टू लीव अ कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपकमिंग वीडियो। सो दिस वॉज इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।